मुगल काल के इस अनोखे स्मारक के इर्द गिर्द कई कहानियां घूमती हैं। पहली ये कि अकबर ने अपने चहेते हाथी, जिसका नाम हिरन था, उसकी याद में ये मीनार बनवाई थी और इसी मीनार के नीचे हाथी को दफनाया गया था। अकबर इसके शिखर पर बैठते थे और नीचे हाथियों की लड़ाई को देखते थे। बादशाह झील के किनारे चौघाना यानी पोलो के मैदान में खेले जाने वाले पोलो मैच देखा करते थे। कहा यह भी जाता है कि ये मीनार जहांगीर ने 1606 में अपने पालतू शिकारी हिरन मंसराज की याद में बनवाई थी। दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि ये मीनार रात में यात्रियों के लिए मील के पत्थर और प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस का काम करती थी, जिसके उभरे हुए दांतों पर रात में रोशनी के लिए दीपक लटकाए जाते थे। इसे फतेहपुर सीकरी का आकाश दीप भी कहा जाता है। इस मीनार के बारे में अनगिनत अटकलें हैं, लेकिन आज हम इसे हिरन मीनार के नाम से जानते हैं। फिलहाल ये मीनार फतेहपुर सीकरी किले के हाथी पोल यानी हाथी दरवाजे और झील के सूखे तल के बीच वीरान खड़ी है। आखिर ये मीनार क्या है और इसे बनाने का मकसद क्या था, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मीनार के बारे में जान लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि हिरन मीनार के बारे में आपको आज तक गलत बताया गया और इसका असली इतिहास जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये ना तो अकबर ने बनवाई और ना ही उनके बेटे जहांगीर ने। इस मीनार और उसके उद्देश्य को समझने के लिए हमें फतेहपुर सीकरी शहर के लेआउट प्लान को समझना होगा। हिरन मीनार खुले में खड़ी है। यह फतेहपुर सीकरी किले के हाथी दरवाजा की तरफ जाने वाले रास्ते की शुरुआत पर खड़ी है। पहले यह रास्ता किले में दाखिल होने का मुख्य दरवाजा था। लाल बलुआ पत्थर से बनी ये मीनार 21.34 मीटर ऊंची है। मीनार के अंदर जाने के लिए एक सपाट दरवाजा है, जिसके किनारे बलुआ पत्थर के पैनल लगे हैं और दोनों तरफ बंद मेहराब पैनल हैं। मीनार के अंदर ऊपर तक जाने के लिए 53 सीढ़ियां हैं। मीनार के ऊपर से फतेहपुर सीकरी का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। ये मीनार 3.91 मीटर की ऊंचाई तक अष्टकोणीय और बाकी ऊंचाई एक वृत्ताकार है। इसे एक अष्टकोणीय चबूतरे पर बनाया गया है जो एक वर्गाकार चबूतरे पर है। निचला वर्गाकार चबूतरा 21.96 वर्ग मीटर का है और अष्टकोणीय चबूतरा 1.2 मीटर ऊंचा है। इसके किनारे एक छोटा कंगनी है। उत्तरी और पूर्वी दिशा में 9 सीढ़ियों की दोहरी चढ़ाई बनाई गई है जो 3.05 मीटर ऊंची है। ये मीनार 6 नुकीले तारों और षटभुजों की एक लाइन से सजी है। सितारों में ही हवा और रोशनी की मीनार में आने जाने के लिए खाली जगह छोड़ी गई है। हर तारे और षटभुज के बीच से अनगिनत हाथी दांत निकले हुए हैं। अब ये दांत पत्थर के हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब ये मीनार बनी थी तो ये असली हाथी के दांत थी। ऐसा माना जाता है कि असली हाथी दांत मुगलिया सल्तनत की भव्यता का प्रतीक है। जैसी ये मीनार दिखती है, अपने बनने के वक्त ऐसी नहीं रही होगी। यहाँ कुछ इमारतें बनी होंगी जो समय के साथ खंडहर हो चुकी हैं। यहाँ एक कुआं भी है जिसकी नालियां मीनार के नीचे जाती हैं। अब इस कुएं का पानी मीनार के नीचे क्यों जाता है, ये शोध का विषय हो सकता है। मुझे लगता है कि मीनार के नीचे भी अंडरग्राउंड नालियां बनी होंगी जो यहाँ बने पूरे बागीचे को पानी पहुँचाती होंगी, क्योंकि ठीक ऐसा ही कुआं मैंने आगरा के सिकंदरा में बने अकबर के मकबरे में देखा है, जो 4 बाग शैली में बने पूरे मकबरे में पानी पहुंचाता था। हालांकि वहां इस तरह का एक नहीं बल्कि कई कुएं बने हैं। हो सकता है कि यहाँ भी आसपास कई कुएं बनाए गए हों। चलिए बात कर लेते हैं इस मीनार को किस मकसद से बनवाया गया। तो इसके कई जवाब हैं। पहली मान्यता तो यह है कि इस मीनार को अकबर ने अपने चहेते हाथी हिरन की कब्र पर मेमोरियल के तौर पर बनवाया। दूसरी मान्यता यह है कि इस मीनार को जहांगीर ने हिरनों के शिकार के लिए बनाया था। दरअसल कहानी शुरू होती है 1527 में। 16 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया। गर्मी में युद्ध के बाद उसकी सेना प्यास और थकान से हलकान थी। आगरा की तरफ बढ़ते हुए करीब 15 किलोमीटर दूर पहुंचने पर उसे यहाँ एक बड़ी हरी भरी झील दिखी, तो उन्होंने यहाँ पर ठहरकर जीत की खुशी में एक बाग बनवाया जिसका नाम फतेह बाग रखा गया। इतिहासकार एनेट बेवरेज ने बाबरनामा के अपने अनुवाद में लिखा है कि बाबर ने झील को देखकर इस जगह को शुक्री यानी कि धन्यवाद कहा, जिसका नाम बदलकर बाद में सीकरी हो गया। गुलबदन बेगम के हुमायूं नामा में वर्णन है कि बाग में उन्होंने एक अष्टकोणीय मंडप बनवाया था जिसका इस्तेमाल बाबर आराम करने और पढ़ने लिखने के लिए किया करते थे। पास की झील के बीच में उन्होंने एक बड़ा मंच बनवाया था। 1528 में बाबर ने अपने मध्य एशियाई सरदारों में से एक चिकमक बेग को आदेश दिया कि अपनी नई राजधानी आगरा और काबुल के बीच की सड़क नापे।
हर 9वें कोस पर सरदार को 12 कारी यानी कि 24 फीट या 36 फीट ऊंची एक मीनार बनवानी चाहिए। दरअसल ये कोस मीनारें थी। 9 कोस पर मीनार बनाने के लिहाज से आगरा से फतेहपुर सीकरी पूरा 9 कोस है, इसलिए आज की हिरन मीनार बाबर की कोस मीनार हो सकती है। इस कोस मीनार के साथ उनकी सराय और डाक चौकियां भी थीं। मौजूदा हिरन मीनार भी अष्टकोणीय मंच पर बनी है और यहाँ बना कुआं और टूटे हुए खंडहर सराय और डाक चौकियां होने का इशारा करते हैं। इसका मतलब यह है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने से पहले हिरन मीनार का मंच तैयार हो चुका था और ये जगह उनके चहेते हाथी हिरन की कब्र है, ये बात भी गलत साबित हो जाती है। हालांकि तब मीनार की शक्ल कुछ इस तरह थी। अब अकबर ने इस मीनार का इस्तेमाल कैसे किया, ये कहानी शुरू होती है ऐसे। दरअसल 1569 में यहाँ के सूफी संत सलीम चिश्ती की दुआ से अकबर को सालों बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ, जहांगीर। इस घटना के बाद अकबर को यकीन हो गया कि यह जगह मुगलों के लिए शुभ है, क्योंकि बाबर ने इसी जगह पर राणा सांगा को हराकर सत्ता हासिल की थी। 1571 में अकबर ने इसे नई राजधानी बनाने का फैसला किया और सलीम चिश्ती की दरगाह, जामा मस्जिद, किला और बाजार बनवाए। जब नए शहर का निर्माण शुरू हुआ तो शुरुआत हुई बाबर की बनाई कोस मीनार से। अगर कोई हिरन मीनार को केंद्र मानकर एक गोला खींचने की कोशिश करे तो पूरा फतेहपुर सीकरी अपनी झील के साथ उस गोले के अंदर आ जाता है। मतलब ये मीनार न केवल केंद्रीय बिंदु था जिसके इर्द गिर्द शहर की योजना बनाई गई थी, बल्कि एक वास्तुशिल्पी खासियत भी थी जिसने अकबर की राजधानी का चेहरा चिन्हित किया था। अकबर ने इस मीनार को एक कोस मीनार, डाक चौकी, सिक्योरिटी पॉइंट, लाइट हाउस, वॉच टावर और अपने चहेते हाथी हिरन के मेमोरियल के तौर पर निर्माण करवाया। विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में संरक्षित अकबरनामा की पांडुलिपि में लगी चित्रकार नरसिंह द्वारा चित्रित पेंटिंग में दिखता है कि ये वाकई में महल का प्रवेश द्वार था जिसके पार हिरन मीनार दिखाई देती है। अकबर ने इस मीनार पर अपने चहेते हाथी की याद में सैकड़ों हाथी दांत लगवाए थे। इन दांतों पर रात में बड़े बड़े दिए जलाकर लटकाए जाते थे। ये किले के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक आकाश दीप के तौर पर तैयार की गई, ताकि रात के अंधेरे में राह भटके हुए मुसाफिरों को आबादी का पता चल सके। मतलब ये मीनार 0 मील के पत्थर की तरह बताती थी अब फतेहपुर सीकरी आ चुका है। इसमें साथ ही यहाँ एक चौकी भी थी जो शहर में दाखिल होने वाले लोगों की शिनाख्त और जानकारी लेती थी। इसके अलावा ये मीनार खगोल शास्त्रियों और ज्योतिषियों के लिए खगोलीय घटनाओं के आकलन के दौरान भी इस्तेमाल की जाती थी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अकबर ने शायद ही कभी इस मीनार का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि उनके पिता हुमायूं की एक खगोलीय घटना देखने के दौरान दिल्ली के पुराने किले में गिरकर मौत हो गई थी और यहाँ शिकारगाह होने की बात पर इसलिए दम नहीं दिखता कि किले से सटी हुई झील और बाग से पहले ही इतने करीब शिकारगाह किसी भी मुगल किले के पास नहीं देखने को मिलती। कहा यह भी जाता है कि यहाँ एक पोलो का मैदान था जहाँ पर अकबर और जहांगीर अपने दौर में पोलो खेलते थे। दरअसल ये बुज़कुशी खेल का मैदान था। बुज़कुशी अफगानिस्तान का एक पारंपरिक खेल है जिसमें घोड़े पर सवार खिलाड़ी बकरी या बछड़े के शव को एक गोले में डालने की कोशिश करते हैं। इसी तरह के खेलों को उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में कोकपर और उलग तरतीश के नाम से जाना जाता है। क्योंकि बाबर अफगानिस्तान के रास्ते भारत आया था, इसलिए उसकी सेना के सिपाही यहाँ ये खेल खेलते थे, जिसे बाद के इतिहासकारों ने पोलो का मैदान बना दिया। हालांकि कहा यह भी जाता है कि यहाँ से जोधाबाई और उनकी हरम की दूसरी महिलाएं यहाँ का सुंदर नजारा देखती थीं। इस मीनार को 1606 में जहांगीर द्वारा बनवाए जाने की बात भी मुझे सटीक नहीं लगती, क्योंकि जब अकबर ने 1585 में इस जगह को पूरी तरह छोड़ दिया था तब जहांगीर की उम्र महज 16 साल थी। इस वक्त तक अकबर का ही शासन था। हालांकि अकबर की मौत के 4-5 साल बाद विलियम फिंच ने इस जगह का दौरा किया और लिखा कि यह शहर पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, एक बंजर रेगिस्तान की तरह पड़ा है। 1616 से 1624 तक फैली ब्यूबोनिक प्लेग महामारी के दौरान जहांगीर 1619 में 3 महीने यहाँ रुके थे। हालांकि बाद में जहांगीर ने दिल्ली से लाहौर तक के रास्ते पर बनवाए गए कोस मीनारों पर इन हिरन जैसे सींगों को लगाने के आदेश दिए थे। संभवतः वो केवल उसी बात की नकल कर रहे थे जो उन्होंने बचपन में अपने पिता अकबर के 0 मील के पत्थर यानी कि इस हिरन मीनार में देखी थी, जो महल के मुख्य द्वार पर और झील के किनारे शानदार बाग में लगा हुआ था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे इतिहास के तौर पर दूसरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।